नमस्कार, मैं विनोद अष्टव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज आपके सामने देखिए जन समर्थन पूरा खड़ा हुआ है, जन समुदाय खड़ा हुआ। ये आए हैं वार्ड नंबर 8 जिला पार्षद पद की उम्मीदवार है रेखा भाटी और इनके जो पति हैं हरीश भाटी मूलन, जो कि चांदपुर से हैं। और इनसे जानेंगे कि अब नामांकन के दिन ही आए हैं, नामांकन करने के लिए आए हैं यहाँ पर, क्या कुछ खास रहा देखने में। आप अपने परिचय के साथ बताएं क्योंकि लोग आपको ही जानते हैं। जी नमस्कार। पहले तो मैं सबसे धन्यवाद करता हूं आप लोगों का, जो मेरी आवाज को पहुंचाने का आपने जो कार्य है और जी जो शुभ अवसर मुझे प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार सभी क्षेत्र के मतदानों से। प्रमुख बातें कौन सी होंगी जिनके लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर, प्रमुख बातें जो है, हमारे यहाँ पहले पार्षद आए, काफी सारी मूलभूत सुविधाएं जो से लोग काम वंचित रहे हैं, जैसे कि हमारे क्षेत्र में कॉलेज का ना होना, एक बड़े हॉस्पिटल का ना होना, एक बड़े स्टेडियम का ना होना, ये मूलभूत सुविधाएं जो है हम कोशिश करेंगे सरकार के साथ मिलकर जो अपने क्षेत्र का विकास है, जो रुका हुआ है पिछले 7 साल से, जो काम हमारे रुके हुए हैं उनको आगे ले जाकर सरकार के साथ मिलकर काम कराना और जनता तक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाना। कोशिश यही रहेगी हर वर्ग का, हर समाज का, समाज में जो कार्य हैं वो पूरी तरह से निभाएं और कार्य करते रहें, ताकि जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे। लोगों ने बहुत अच्छा मान सम्मान हमें जो दिया है, हम हर समाज का इसी प्रकार मान सम्मान को बरकरार बनाए रहेंगे और जनता का कार्य करते हुए इस समाज का जो है कल्याण करते रहेंगे। हरीश जी, आप सादगी के साथ आप आए हैं यहाँ पर, ज्यादा शोर शराबा, ज्यादा तामझाम लेकर के नहीं आए, क्या संदेश देना चाहेंगे इससे आप गाँव? देखिए, मैं शुरू से ही इसी स्वभाव से जीता रहा और इसी स्वभाव ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो दिखावे से कुछ नहीं होता, काम करने से और समाज के बीच उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानकर उनका निवारण करना सबसे महत्वपूर्ण जो है मेरा कदम है। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सभी को समान, अपने भाई माता पिता के समान मानता हूँ, माता बहनों को सम्मान देके चलता हूँ और कोशिश ये रहता है कि मेरा स्वभाव जो है एक समाज का कार्य कराने में सक्षम रहता है। चलिए कैंडिडेट से एक बार पूछ लेते हैं। मैडम, आप उम्मीद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैडम, आप कैंडिडेट हैं, आज नामांकन आपने कर दिया है, अब किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे आगे? मतलब देश की रक्षा करने के लिए, क्षेत्र के लिए। और कुछ आपकी कोई प्रमुख बातें हो जो आप करना चाहते हैं अपने काम? जो अधूरे काम है वो पूरा करना। ठीक, आप लोगों को इसको बताना चाहेगा जी, आप लोग साथ आए नामांकन कराने के लिए, कोई भी आप आ जाइए आगे अपने परिचय के साथ। मेरा नाम चरण सिंह है और जैसे कि वार्ड नंबर 8 से मूलन भाटी वाइफ ऑफ रेखा जी खड़ी है, जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन पर जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, बंदा स्वाभाविक गांव से है और वो सभी काम करेगा जो जनता के हित में होंगे। पार्षद ना होते हुए भी बंदा आम आदमी से जुड़ा हुआ है। तो जब जनता से अपील है कि इनको एक बहुमत वोट देकर के इनके जिताए ताकि सभी के पूरे कार्य हो सके। अच्छा, आप लोग ये बताएं, आप सभी वार्ड 8 से ही हैं या कि सिर्फ एक गांव चांदपुर से ही? आप नहीं, आप सिर्फ गांव चांदपुर से आए, कोई अन्य गांव से भी आए होंगे ना? सभी गांव से आए होंगे ना लोग? हमें, मेरा कहने का मकसद ये है कि नामांकन के समय अगर सभी गांव से लोग आए तो ये पता चलता है कि उस व्यक्ति के साथ कितने लोग हैं। अलग अलग गाँव जी, अलग अलग गाँव से आप आए। कोई और कुछ कहना चाहता हो तो बताएं जी। आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए, वैसे इधर आइए। हाँ जी, बताइए। मास्टर सुरेश हूँ जरुआ से, वार्ड नंबर 8 से। जी, भाई साहब से हमारा बहुत लंबे समय से परिचय है जी। रेखा भाटी को उम्मीदवार क्यों चुनेंगे आप? देखो, ऐसा कि जितने भी भाई साहब हैं, हमारी जो भाभी जी रेखा जी हैं, सामाजिक कार्यों में, किसी के दुख में सुख में हर जगह हमें खड़े मिलते हैं जी, हर जगह खड़े मिलते हैं, हमारे हर तरह का सहयोग करते हैं। अब तो चलो ये इलेक्शन की बात है, लेकिन चुनाव से पहले भी ये हर कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, विवाह शादी एनिमल कोई भी काम होता था, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और इनका जो मकसद है समाज में भाईचारे की भावना और विकास करने का है। तो मैं चाहता हूँ विजय हों जी। भाई साहब, आपने नामांकन किया, आपकी धर्मपत्नी ने, कोई आपका कोई मनपसंद कोई ऐसा चुनाव चिन्ह हो जो आपने टिक लगवाया, ऐसा कुछ है क्या? तो पूछा गया सर, आपसे? देखिए, हर चीज ना एक उगता हुआ चाहता है जी, नया चाहता है जी। मेरा सबसे पहले उगता हुआ सूरज जो अपने क्षेत्र में प्रकाश की तरह चमके। और तो आप ये चाहते हैं आपको सिंबल ये मिले? बिल्कुल। और फिर जो चुनाव चिन्ह है वो मैंने 3 अभी जो रेखा भाटी उन्होंने नियुक्त किए हैं। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप बेहतर उम्मीदवार क्यों हो सकते हैं वार्ड के लिए, सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और सभी ये कहते हैं कि हम अच्छे हैं, ठीक है, आप सबसे अच्छे क्यों उम्मीदवार हैं? सीधा सवाल आप ये बताएं। ये सवाल ठीक है ना? आप इस पे बताएं। देखिए, मैडम, आप साथ खड़े हो जाइए, मेन है और आप पर्दा जो हटा लेंगे तो आपके लिए फायदा है। जो कैंडिडेट जनता के बीच रहेगा
और जनता के साथ जुड़ के चलता है वो विकास कार्य करा सकता है। और मेरा मेन क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के वोट की अपील है कि जो आपके हमेशा सुख दुख में साथ रहे, आपके बीच रहे, आपके कार्य में आपके जो भी सुविधाएं हैं उनको दिला सके, अपने बीच के कैंडिडेट को जो कि ना पिछले 10 साल से 5 साल से आप उसको जानते हो, आपने काम को भी उसको बुलाया हो और आपके काम के लिए वो हमेशा खड़ा रहा हो। ऐसा कैंडिडेट ना हो कि 10 दिन से पोस्टर लगा के और आज चुनाव लड़के उसके बाद आपको समाज में ना मिले। तो सभी मतदाताओं से मेरी एक अपील है, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपने बेटे पर और अपने क्षेत्र के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं रेखा भाटी पर ज्यादा से ज्यादा मतों से जो है विजयी बनाएं। और मैं क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आभारी रहूंगा। चलिए, आपने सुना, देखिए नामांकन के बाद सीधी पहली प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाने की कोशिश और सुनाने की कोशिश की श्रीमती रेखा भाटी, जो कि धर्मपत्नी है वो हरीश भाटी जी की और चांदपुर से बिलोंग करते हैं, वार्ड नंबर 8। इन्होंने सारी चीजें बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं और उन्होंने एक तरीके से लोगों को बताया है कि बाहरी उम्मीदवारों से आप बच करके रहें, जो नए नए सिर्फ चुनाव के लिए लोग फील्ड में आते हैं उनसे बच करके रहें, जो लगातार आपकी सेवा में रहा है उसको आपको वोट जरूर दें। दूसरा पॉजिटिव न्यूज भी यही कहता है कि आप सभी अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन जहां आपकी इच्छा हो वहां आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक वोट आपके क्षेत्र का 5 साल के 10 दिशा बदलने का काम करेगा। आपकी इच्छा है, आप किसी के दबाव और प्रभाव में आकर के वोट बिल्कुल ना दें, आप अपनी इच्छा से वोट दें। आप सभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।